की कहानी है अनोखा गिफ्ट पार्ट 2। क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने में क्या फ़ायदा। दूसरे ही दिन जानवी ने वो घर छोड़ दिया। राहुल को उसकी मांगी मुराद मिल गई। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके जानवी ने अपना ट्रांसफ़र कंपनी की दूसरी शाखा में करवा लिया, क्योंकि अब राहुल के साथ एक ही ऑफिस में काम करके वो अपने काले अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। तलाक के 1 महीने बाद ही राहुल ने दूसरी शादी कर ली। साल भर में ही राहुल को बेटा होने की खबर जानवी को मिली। जानवी को नीचा दिखाने के लिए राहुल ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसमें उसने जानवी को भी निमंत्रण दिया। वो गर्व से जानवी को अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में राहुल ने जानवी से कहा, देखा, तुमसे तलाक लेने का मेरा निर्णय सही था ना। मैं बाप बन गया हूँ। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई राहुल। जानवी ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उसे एक लिफाफा देते कहा, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट? सब सुनकर राहुल को झटका लगा, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर राहुल ने जानवी को तलाक के कागजात दिए थे। आज जानवी उससे क्या अनोखा गिफ्ट दे सकती है, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफे में रखा कागज उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले झींकी ज़मीन खिसक गई। उसका खुद पर कंट्रोल छूटने लगा। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी वो पसीने से भीग गया। वो राहुल की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि राहुल कभी भी बाप नहीं बन सकता। राहुल ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी झुकी हुई नज़रों ने मामला साफ कर दिया। राहुल, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कह बिना खाना खाए जानवी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन राहुल और उसकी माँ दोनों जानवी के घर आए। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करें, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर राहुल ने ही बात शुरू की। वो मेडिकल रिपोर्ट, आपको याद है हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेले ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ, याद है। लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि कमी तुम में है। इस रिपोर्ट में तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी ना होते हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली। आखिर क्यों जानवी? क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यदि आपको सच्चाई पता चल जाती तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप अंदर ही अंदर टूट जाते। मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा क्या, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन सच बताऊं, मैं सभी के ताने सुनने तैयार थी। लेकिन आपकी चुप्पी, आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागजात दिए थे तब तो तुम सच्चाई बता सकती थी। राहुल, गलती मेरी ही है। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा राहुल कभी मुझे नहीं छोड़ सकता, इस बात का विश्वास था मुझे। लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा ये विश्वास टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने में कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मैंने तुरंत उन कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बहू, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। जानवी की सास ने कहा, जानवी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पुरानी बातें सब भूल जाओ। चलो हम फिर से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। राहुल ने कहा,
बात माफ़ करने या ना करने की नहीं, बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं हो सकता कि मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। मैंने तो वो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया था ताकि देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं।